सालों पहले अगर आपसे पूछा गया होता कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके होने के बाद जिंदा होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते, तो आई एम श्योर आपका जवाब होगा कैंसर। लेकिन आज का जवाब होगा हार्ट अटैक। पहले हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ 40 से 50 की उम्र के लोगों को ही हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन आजकल 20 से 25 की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। ही हमें लगता था कि हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, हेल्दी खाना नहीं खाते, दिन भर रेस्ट पोजीशन में रहते, उन्हीं लोगों को ही हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन अब इन बातों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बीते 2-3 सालों में हमने कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक की वजह से खो दिया है जो बिल्कुल ही फिजिकली फिट थे। इस तरह के हादसों के बाद हमारे दिल में एक डर सा बैठ गया है कि यह बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक सडन होता है, लेकिन इसके पीछे जो होने वाला प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। हमारी बॉडी में जो कोरोनरी आर्टरीज है वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब इन आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाता है तब हमारे हार्ट को ब्लड मिलना मुश्किल हो जाता है। इससे हमारा हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसीलिए यह सिचुएशन इतनी सीरियस और इमरजेंट होती है कि हम मैक्सिमम केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए इसके क्योर से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसके प्रिवेंशन पर। इसीलिए आपकी हेल्थ को शुभांगी सारडा आपके लिए लेकर आई है आज का टॉपिक, हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। हार्ट अटैक कब, क्यों, कैसे और किसे हो सकता है, और इसे बचने के लिए किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हार्ट और स्टमक कनेक्शन। हम सभी अच्छी तरह से यह जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका असर हमारी ओवरऑल बॉडी पर होता है। भले ही खाना पेट में जाता हो, लेकिन इसका असर हमारी पूरी बॉडी पर हमें दिखता है। लेकिन हमारी बॉडी में हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिस पर हमें होने वाला असर इंस्टेंटली नहीं दिखता। भले ही हार्ट अटैक सडनली होता है, सब कुछ अचानक होता है, लेकिन यह एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं और अगर इस बात का ध्यान देते हैं तो हम इसे होने से रोक सकते हैं, और आप माने या ना माने हम हार्ट अटैक को रिवर्स कर सकते हैं। मेजरली हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे फूड दो तरह के होते हैं। एक वह फूड जो हमारे हार्ट का काम करना मुश्किल कर देते हैं, उसे हम कहते हैं किलिंग फूड, और वह फूड जो हमारे हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है ताकि हमारा हार्ट अच्छे से काम कर सके, उसे हम कहते हैं हेल्दी फूड। जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, salty food, dairy products, animal based food, the food which is high in fat like chicken, red meat, oil, ghee, cheese, butter, तेल में तली हुई चीजें, हाई शुगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी सोडा, हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स, यह सारे आपकी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है। वहीं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, स्प्राउट्स, ग्रेन्स, बेरीज जैसे कैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस, यह सभी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है। यह दोनों तरह के फूड हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और सैचुरेटेड फैट लेवल पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे बॉडी में सैचुरेटेड फैट लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल डिजायर्ड अमाउंट से ज्यादा होता है तब वह हमारे हार्ट डिसीज का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी में उतना कोलेस्ट्रॉल होता है जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को बनाती है क्योंकि वह कई सारी प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, जैसे हार्मोन्स बनाना एंड फूड डाइजेशन के लिए। जब कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती, लेकिन हमें उसे अपने फूड के थ्रू कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी बनाता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज में हाई लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल।
यानी लेकिन हम सारी हाई कोलेस्ट्रॉल चीजें खाकर हमारी बॉडी को बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जिससे हमारे हार्ट को काम करने के लिए मुश्किल होती है। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हमारे फैट को बढ़ाता है, जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है और वह कई सारी प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देता है, जिसमें ओबेसिटी और हार्ट अटैक शामिल है। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसी तरह फैट भी दो तरह का होता है। सैचुरेटेड फैट जो बैड फैट की कैटेगरी में आता है, ऑयल, चीज, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सभी चीजों में यह काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैट गुड फैट की कैटेगरी में आता है, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सीड, एवोकाडो जैसी चीजों में यह पाया जाता है, जो हमारी बॉडी को गुड फैट प्रोवाइड करते हैं और कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। हम दिन भर में ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करती है, लेकिन हम इसे बराबर खाते रहते हैं जब तक कि हमें हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आ जाए। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तब हमें न चाहते हुए भी परहेज करना पड़ता है, लेकिन समय रहते अगर आप इस बात को समझ जाए तो इतनी दर्द, इतनी परेशानी, इतने हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिल और लाइफ थ्रेटनिंग जैसी डिसीजेस से आप बच सकते हैं। अब तक हमने यह जाना कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जिससे हमें हार्ट डिसीज हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने यह पाया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन और फूड डाइजेशन में हमारी बॉडी की मदद करता है, इसीलिए हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन असली विलन वह है जो हम बाहर से हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल के रूप में दे रहे हैं, वह हार्ट अटैक का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे खाने से हमारे खून में मिलकर उसे गंदा कर देता है। जब हम जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, तेज मसाले वाली चीजें, ऑयली फूड खाते हैं, तब हमारा इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और कई महीनों तक वह खाना हमारे इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। जब हमारा इंटेस्टाइन बॉडी से यह चीजें नहीं निकाल पाता, तब हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स उसे ऑब्जर्व कर लेती है और हमारे इंटेस्टाइन में जो चिपकी हुई गंदगी है वह हमारे खून में मिल जाती है, और यह गंदगी से भरा खून हमारे ब्लड वेसल से जब गुजरता है तो उसे नुकसान पहुंचाता है। हमारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं एक स्मूथ मसल लाइनिंग से बनी हुई है, जिसे हम एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। आर्टरीज भी हमारी ब्लड वेसल्स है जो एंडोथेलियल लाइनिंग से बनी हुई है। यह वह मसल्स है जो फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है, और जब यह ब्लड वेसल सिकुड़ने लगती है तब ब्लड फ्लो के लिए जगह कम होती है, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और भरपूर मात्रा में पूरी शरीर में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल। जब यह गंदगी से भरा खून हमारी आर्टरी से गुजरता है तब कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर जमा होने लगता है। तब हमारे आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो होने का रास्ता है वह छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। ध्यान दीजिए, यह अभी क्लॉट नहीं है, अभी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज की वॉल्स पर जमा हो रहा है, जिसे हम प्लेक कहते हैं। जब यह प्लेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब कुछ समय बाद यह फट जाता है। इसके फटने से इसके अंदर से जो सब्सटेंस निकलता है वह खून को बहुत तेजी से जमाने लगता है और कुछ ही मिनटों में वह ब्लड क्लॉट का रूप ले लेता है, जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होते ही ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, उसी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता। जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तब कार्डियक मसल धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिससे हार्ट को एक झटका लगता है और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में रुकावट आ जाती है। इसकी वजह से एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को उसी वक्त हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। यह तो कहानी की सिर्फ एक शुरुआत है।
कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट, यह दोनों ही आर्टरीज की ब्लॉकेजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो वह है कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनका भी सेम प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है जिन ब्लड वेजल्स से फ्लो करने वाला आपका ब्लड उन ब्लड वेजल्स पर ज्यादा प्रेशर करने लगता है। आप लोगों ने अपने घर में पाइप तो यूज किया ही होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब पाइप नॉर्मल होता है तब उसमें से नॉर्मल प्रेशर निकलता है, और जब उस पाइप का मुंह थोड़ा छोटा कर देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे ब्लड वेसल से फ्लो होने वाला ब्लड का स्पेस अगर कम हो जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे जगह छोटी होने लगती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाता है। आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक होने का सबसे पहला सिम्टम है बीपी। जब आर्टरीज में ब्लॉकेज की शुरुआत होती है तो पेशेंट को सबसे पहले बीपी का प्रॉब्लम होता है। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन दोनों के पीछे होने का कारण एक ही है। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और अपने खान पान को सुधारने की भी जरूरत है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को अक्सर नमक न खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि नमक में सोडियम होता है। सोडियम अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जो बॉडी अपने अंदर के फ्लूइड से कलेक्ट करती है। उसे कहते हैं वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड वेसल्स में बहने वाले खून की मात्रा बढ़ जाती है और इससे ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि हमें नमक कम खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है, इसलिए जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है हमें वह नहीं खानी चाहिए, बल्कि हमें वह चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर को पानी मिलता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनसे बॉडी अपनी कमी को दूर कर देता है, जिससे हमारे बॉडी को जितना पानी चाहिए उसे मिल जाता है और उसे यह कमी पूरी करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल लाइनिंग्स होती है जिसमें एक मैजिकल गैस होती है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस गैस का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वाइड रेंज में वास्कुलर डिसीजेस को कम करने में हेल्पफुल होती है, इंक्लूडिंग हार्ट डिसीजेस। नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल लाइनिंग में अगर अप्रोप्रिएट मात्रा में प्रेजेंट हो तो ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट यानी फैलाने का काम करती है, जिससे ब्लॉकेजेस होने के चांसेस मिनिमाइज होते हैं और आर्टरीज को भी प्रिवेंट करती है। कोलेस्ट्रॉल में जो स्टिकी सब्सटेंस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, उससे होने वाले नुकसान से आर्टरीज को बचाता है और हार्ट अटैक होने से रोकता है। यह आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो आपके डिसीजेस को रोकने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जब हम जंक फूड खाते हैं या फिर ऐसा कोई खाना खाते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तब वह हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। एक स्टडी में यह प्रूफ हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में डॉक्टर रॉबर्ट ने कुछ यंग लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को जंक फूड खिलाया और कुछ लोगों को हेल्दी फूड खिलाया। जिन लोगों ने जंक फूड खाया था 2 घंटे में उनकी बॉडी पे असर दिखना चालू हो गया। उनके ब्लड वेसल्स डाइल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं जिन लोगों ने हेल्दी कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड खाया उनके बॉडी में नाइट्रो ऑक्साइड डाइल्यूशन का काम आसानी से कर पा रहा था। इसीलिए जब भी हम जंक फूड खाते हैं तब वह हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड को काम करने में डिस्टर्ब करता है। कुछ समय बाद इसका असर खत्म हो चुका था, लेकिन आप सोचिए, एक टाइम का जंक फूड आपकी आर्टरीज पर इस तरह का इफेक्ट शो कर सकता है, तो जो आप सालों से तला हुआ कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ खाना खा रहे हैं वह आपकी बॉडी पर कैसा इफेक्ट कर सकता है।
लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट अटैक रिवर्स हो सकता है। आप अभी से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो आपका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने लगेगा। इसी तरह तो हमारी बॉडी काम करती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझा होगा, आपको काफ़ी कुछ नई बातें पता चली होगी। तो जो भी आपने समझा है, जाना है, ज़रा इसके बारे में अच्छे से सोचिए और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन हेल्दी डाइट को अपनाएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे अर्ली साइंस ऑफ बॉडी सिम्टम्स जो हार्ट अटैक को पहचानने की मदद करेंगे एंड हैबिट्स जो आपको हार्ट प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये मेथड एंड हैबिट ऑफ हार्ट प्यूरिफिकेशन एक रिसर्च स्टडी का प्रूवन मेथड है। इसे वर्ल्ड वाइड कई लोगों ने अपनाया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यह आपको भी हेल्दी रहने के लिए हेल्प करे। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन टू ऑल पर सेट करें, ताकि आप मेरे वीडियो से बने रहे और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख सके। बी हेल्दी, बी हैप्पी।